टीवी में हूं पिनाज त्यागी और आज हम लोग जो बड़ी बहस करने जा रहे हैं बेहद दिलचस्प मुद्दा है। 10 महीने बचे होंगे बमुश्किल उत्तर प्रदेश में चुनाव के। ऐसे में अगर बात करें तो सब लोग जो है राम भक्त बनाने के लिए एक तरह से देश की राजनीति में इस वक्त होड़ मची हुई। कौन सबसे बड़ा राम भक्त, कौन सबसे बड़ा हिंदुत्व का हितैषी और किसे राम की सबसे ज्यादा चिंता है? जी हाँ, एक यही कंपटीशन चल रहा है इस वक्त। रोज बयान आ रहा है, रोज राम नाम का जाप हो रहा है। जो कभी राम मंदिर जाने से बचते थे, जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, जो हिंदुत्व की अपनी ही अलग परिभाषा गढ़ते और समझाते थे, जिनकी सरकारों में राम मंदिर पर बैठक बुलाने वाले अफसर तक सस्पेंड हो जाते थे, जो संसद से लेकर सड़क तक भगवान राम पर सवाल उठाते रहे, राम मंदिर पर सवाल उठाते रहे, वही आज सबसे ज्यादा राम नाम जप रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में उन्हें अपने लिए एक बड़ा राजनीतिक अवसर दिखाई दे रहा है। मौका। उन्हें उम्मीद है कि राम भक्तों की नाराजगी सत्ता की राजनीति में उनके लिए रास्ता खोल सकती है और उनका लंबा वनवास खत्म हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राम भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची। शुरुआत में ट्रस्ट की तरफ से जिस तरह मामले को हल्के में लेने दबाने की कोशिश हुई, उससे लोगों को गुस्सा और बढ़ गया। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। जांच सीधे योगी सरकार की निगरानी में चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले दिन से साफ कर चुके हैं कि कोई भी दोषी हो बख्शा नहीं जाएगा। संघ ने भी देर से ही सही लेकिन बेहद स्पष्ट संदेश दे दिया है। दोषियों पर ऐसी कार्रवाई हो जो मिसाल बने या साधारण घटना है, आघात लगा है, संघ भी नाराज है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या विपक्ष इस मुद्दे के सहारे खुद को बीजेपी से बड़ा राम भक्त या हिंदुत्व का असली पैरोकार साबित कर पाएगा? उस बीजेपी के सामने जिसकी राजनीति वर्षों से राम, काशी, मथुरा और हिंदुत्व के मुद्दों पर ही टिकी रही, जिसके शीर्ष नेता खासकर नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ तमाम आलोचना, तमाम सवालों के बावजूद खुलकर अपनी धार्मिक आस्था का प्रदर्शन करते हैं सार्वजनिक मंचों से और अयोध्या के बाद काशी, मथुरा जैसे मुद्दों पर भी मुखर रहते हैं। तो क्या ये नए राम भक्त जनता को भरोसा दिला पाएंगे या फिर राम के नाम की इस राजनीति में असली और नए दावेदारों के बीच फर्क जनता को साफ साफ नजर आएगा? तो कौन है हिंदू हितैषी? आज बड़ी बहस इसी पर करेंगे। जोरदार तालियों से आप हमारे पूरे पैनल का स्वागत करिएगा। मैं सभी से आपका तारुफ कराऊंगी, लेकिन उससे पहले तारुफ करा देते हैं, फिर जरा नेताओं के बयान भी सुन लेंगे। शिवम त्यागी जी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी से। निशा चौधरी जी हैं, प्रवक्ता आरएलडी से। राघवेंद्र द्विवेदी जी हैं, प्रवक्ता एसबीएसपी से। हमारे साथ सर्वेश त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। और मुमताज आलम रिजवी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। लेकिन इस मुद्दे पर किस तरह से नेताओं के बयान लगातार आ रहे हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर बीजेपी और सपा खुलकर आमने सामने है। सपा नेता शिवपाल यादव ने अब इसको लेकर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि छोटे लोगों को फंसाकर बड़े लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। तो पलटवार भी तुरंत ही आ गया है सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम का। जरा दोनों नेता क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए, फिर इस बड़ी बहस में ये पता लगाएंगे आज कि असली हिंदू हितैषी कौन है। अयोध्या में चोरी हो गई, भगवान राम के मंदिर की चोरी हो गई और जो वो चोरी जो हुई है उसमें छोटे छोटे लोग तो फंसाए जा रहे हैं, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई ऐसा काम ना हो, ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो भगवान राम के नाम पर जब चोरी करा सकते हैं, तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन लोग हैं जो ट्रस्ट में शामिल हैं और ट्रस्ट वालों को जो संरक्षण दे रहे हैं, वो लोग हैं। उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा तो कमल की तरह प्रदेश खिलेगा और प्रदेशवासी खिलेंगे। और समाजवादी पार्टी की साइकिल अगर चलेगी तो सबको कुचलने का काम, सबको दबाने का काम, सबको धमकाने का काम, जमीनों पे कब्जा करने का काम, यह सब करेंगे। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने न देखें। श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर लोग हंसते हैं। जब वो कोई वीडियो डालते हैं तो कम से कम सही वीडियो डालते हैं तो कोई उसको देखता भी है और कहता कि यहाँ कोई कमी रह गई है। लेकिन चोरी कहीं से करके कोई वीडियो डालने से श्री अखिलेश यादव जी का एक भी वोट बढ़ने वाला नहीं है, लेकिन उनका लाखों लाख वोट घटने वाला जरूर है, क्योंकि उनके फर्जी जिस प्रकार से पीडीए जैसे उनका फर्जी वीडियो। रानी जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने क्यों देख रहे हैं भाई? देखिए, जैसे अभी
दिखाया जा रहा था, ये उप मुख्यमंत्री जी जो हैं, जो अपनी सीट तक नहीं बचा पाए थे, वो बहकी बहकी बातें कर रहे थे बाकी भाजपा प्रवक्ताओं और नेताओं की तरह। बात ये हसीन सपने की नहीं है। ये कह रहे थे कि श्री अखिलेश जी का वीडियो फर्जी है। श्री अखिलेश जी का ही एक ट्वीट और उनके ही बोलने पे जिस चीज़ का डिनायल मोड में भाजपा थी कि ये चोरी ही नहीं हुई, अब ये चोरी सामने आ गई सबके। तो ये कितनी चीज़ों को फर्जी बोलते रहेंगे और इनके सामने इनका सच आ जाता है। तो इसलिए इनके पास हमेशा की तरह बोलने को कुछ नहीं होता। नहीं, राम जी की ऐसी कृपा बरसेगी कि आपका सत्ता का वनवास खत्म होगा, ऐसी उम्मीद है आपको? राम जी की कृपा बरसेगी, राम जी की कृपा के बिना बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन ये जो राम जी का जो क्या कहते हैं उनका दंड जो है वो इन महापापियों को तो निश्चित मिलेगा, क्योंकि ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत अलग मुद्दा है। ये चुनाव जीतने और हम भाजपा नहीं है कि हमारे पास राम केवल पॉलिटिक्स का विषय है। तो फिर राम मंदिर चले जाते। राम मंदिर, मैंने कहा ना, राम मंदिर जिसको जब जाना है जा सकते हैं, राम मंदिर चले जाएंगे। राम मंदिर बहुत क्लियरली माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा हुआ है। का विषय नहीं है तो जरा इतिहास के पन्नों में अगर आप खंगालेंगे, ठीक है, आप अपनी पार्टी के तमाम बयान जरा सुन लीजिए जी, ठीक है, सदन के भीतर रामगोपाल यादव जी का बयान सुन लीजिए, अखिलेश यादव जी के बयान सुन लीजिए जी, ठीक है, आप दोनों के बयान सुन लीजिए। मैं वही कह रही हूं, आज के नहीं, मैं इतिहास के हमेशा की बात कर लेते हैं। भाजपा के लिए राजनीति का विषय राम मंदिर रहा है या किसी और पार्टी के लिए रहा है? भाजपा के लिए श्री राम का नाम या राम मंदिर छोड़ के और कोई राजनीतिक विषय रहा ही नहीं है। ठीक है, इनके लिए भगवान श्री राम केवल राजनीति का विषय रहे, और वो विषय भी अब चला गया। अब डकैती कर चुके हैं। आजकल आप क्या कर रहे हैं? ये क्रिमिनल ऑफेंस है बहुत बड़ा जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये डकैती सबसे बड़ा विषय है। अभी श्री राम मंदिर में जो डकैती हुई, ऑर्गेनाइज कार्टेल जो भाजपा द्वारा प्रश्रय दिया हुआ चल रहा है, ये मुद्दा है। और जब राम मंदिर पर मीटिंग बुलाने वाले अधिकारियों को अखिलेश सरकार में सस्पेंड कर दिया जाता था, देखिए बात ये है कि वो कैसी राम भक्ति थी साहब? राम भक्ति, यहां मैंने फिर कहा, ये सबसे पहले क्रिमिनल ऑफेंस है जिसको ठीक से गवर्नमेंट ने टैकल नहीं किया। उनके प्रश्रय पे ऑर्गेनाइज कार्टेल चल रहा था, और आज से नहीं, शुरुआत से चल रहा था, जिसकी कई परतें अब खुल रही है। वही तो पूछ रहे हैं त्रिपाठी जी, आप जिस तरह से मुद्दा उठा रहे हैं, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता की बात तो 29 में होगी, उत्तर प्रदेश की जनता को तो हाल ही का मामला है, ताजा मामला रहेगा, आप लोग रोज उस मामले को पुरजोर तरीके से उठा भी रहे हैं, तो क्या योगी जी के सामने अखिलेश जी बड़े राम भक्त नजर आएंगे जनता को? योगी जी कब के राम भक्त हो गए? अच्छा, हाँ, मतलब ये योगी जी के सामने ये कौन सा बहुत बड़ा कंपैरेटिव रेफरेंस दिया गया है? मैं बिल्कुल नहीं। योगी जी कहां से इसमें आ गए? अच्छा, ये डकैती, देखिए ये पहली बात, इस पूरे पिक्चर में योगी जी वैसे भी नहीं है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये पीएमओ द्वारा नियुक्त लोग थे जिन्होंने डकैती की। चंपत राय भी उन्हीं, योगी जी और चंपत राय में कभी नहीं बनी, ये पूरी दुनिया जानती है। यहाँ पे सीएमओ द्वारा बनाई गई एसआईटी है जो पीएमओ द्वारा अपॉइंटेड लोगों का कुछ नहीं कर सकती। इतने दिन से यही खेल चल रहा है। तो योगी जी तो काफी बेबस हैं वैसे भी इस पूरे मामले में, वो कुछ नहीं कर सकते। ये बयानबाजी के सिवा इधर उधर जाके और कुछ नहीं कर सकते। तो ये शिवम जी भाई, ये राजनीति नहीं कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, क्रिमिनल ऑफेंस को सामने ला रहे हैं, जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, और योगी जी राम भक्त नजर नहीं आते इनको। हाँ, सही बात है। जो व्यक्ति हर महीने में कम से कम 2 बार 3 बार आपको यज्ञ करते हुए दिख जाएगा, वो राम भक्त नहीं है। और जो पार्लियामेंट जाकर भी पहुंच जाता है, मस्जिद में बैठ के दुआ पढ़ने के लिए तैयार, वो बहुत बड़े राम भक्त हैं अखिलेश यादव। सही कह रहे हैं ये बात। तो भैया आजकल किया क्या है योगी जी ने? यज्ञ करने वो आपके बीच में बोले नहीं ना, वो आपके बीच में बोले नहीं सर। प्रोफेशन है सर, आजकल अखिलेश जी भी भंडारा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आजकल नहीं, हमेशा से तस्वीरें आजकल पोस्ट कर रहे हैं सर। आजकल आप देखने लगी? नहीं, ऐसा नहीं है सर, फॉलो हम बुरा ना करें, चेक कर लीजिएगा। हर चीज जो तस्वीर में नहीं होती वो होती नहीं, ऐसा नहीं। अखिलेश जी भंडारा वगैरह ये सब हिंदू धर्म के जितने भी अच्छे काम है वो अपने मन में ही कर लेते हैं, बाहर नहीं करते। वो बाहर तो बस मन में ही करना चाहिए, मन में है। आस्था वैसे भी मन का ही विषय है, डकैती बाहर की जाती है। उनको सुन लेते हैं फिर। दूसरा इन्होंने कहा कि भाई वो उप मुख्यमंत्री जी अपनी सीट नहीं बचा पाए। राजनीति में ऐसा होता है। अरे भाई, जिस परिवार में 4 बार मुख्यमंत्री रहे, उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव जी भी अपनी सीट नहीं बचा पाई थी 2009 में। होता है ऐसा भाई, कई बार आप कोशिश करते हैं, आप लड़ने गए, कोई कितना भी बड़ा पहलवान हो कभी हार सकता है भाई। खेल है या फिर राजनीति है, या फिर आप जब लड़ने उतरोगे तो जीतो ही जीतो, ऐसा जरूरी नहीं है। अब एक और चीज इन्होंने कही कि तमाम चीजें हुई और इन्होंने चंदा चोरी किया और इस तरह की चीजें, ये पीएमओ से चलता है, ये सीएमओ से चलता है, यहां इनकी बनती नहीं, या उनकी बनती। इतनी मेहनत और आरएनडी अपनी पार्टी में कर लिए होते तो सरकार में आ जाते। भाजपा का सब कुछ पता है, अपना नहीं पता। अब एक और चीज पर आते हैं। मैं एक चीज कहता हूं कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर मैं राम भक्त हूं, जो कि मैं हूं, और भाजपा राम भक्त है, जो कि है, और इस देश के 100 करोड़ हिंदू राम भक्त हैं, तो भी इसका यह मतलब नहीं है कि चढ़ावा चोरी होगा। चढ़ावा चोरी जिसने भी किया है उसमें से 9 लोग गिरफ्तार हैं। कल ही पुलिस उनसे जो गिरफ्तार हुए उनसे जेल में पूछताछ करने गई।
चंपत राय ने अपना रेजिग्नेशन जो है टेंडर कर दिया, उसके साथ मिश्रा जी ने अपना रेजिग्नेशन टेंडर कर दिया, और कोई भी व्यक्ति उसमें अगर होगा और भी आगे, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, कुछ भी हो, उसको हम बख्शने वाले नहीं है। लेकिन इस बात से यह साबित नहीं होता कि अगर वहां पर चढ़ावे की चोरी कुछ लोगों ने कर दी तो सडनली समाजवादी वाले राम भक्त बन गए। भैया 2 दिन में भक्त थोड़े बन जाता है कोई। नहीं सर, ऐसे थोड़ा होता है शिवम भाई, जब जागो तभी सवेरा। राम की शरण में तो मतलब कभी भी जा सकते हैं ना, वो जा रहे हैं तो मतलब जाने दीजिए उन्हें। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, मैं रोज आकर यहां पर सुबह शाम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करता हूं, आपके सामने करता हूं। एक दिन अचानक मैं बाबर बाबर करने लगूंगा तो आप सवाल पूछेंगे कि नहीं मुझसे कि भाई क्या हुआ है? तो समाजवादी वालों से यह सवाल बनता है कि नहीं? मस्जिद आप चाहते थे, कार सेवकों को आपने गोलियां चलवा दी, विरोध आपका था। हिंदुस्तान में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भाई के नाम पर नाम पढ़ने वाला भारत, उसी में राम को तो आप कब्जेदार बताते थे और वो जो लुटेरा बाबर था उसको अपना रिश्तेदार बताते थे। तो भाई अब अचानक से अगर आप ये तिलक लगाकर और त्रिपुंड लगाकर घूमने लगोगे तो सवाल तो बनता है कि नहीं बनता? चढ़ावा चोर जो है वो जेल गए और आगे भी जाएंगे, लेकिन आप जो ये दिन रात जो है धर्म को फैशन कंपटीशन की तरह कपड़े बदल बदल कर आ रहे हो, उस पर सवाल होगा आपसे भाई, और जवाब आपको देना पड़ेगा। ठीक है भाई त्रिपाठी जी, गलत पेज पे उतर गए आप। नहीं गलत पेज पे तो उतर गए, क्योंकि एक सवाल सुन लीजिए ना, योगी जी ने पूछा है अखिलेश जी से, आप ही जवाब दे दीजिए जब तक वो नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, राम मंदिर की इतनी चिंता हो रही है, बहुत अच्छी बात है, एक बार दर्शन करने आ जाओ। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, राम मंदिर में जो हुआ सो हुआ, आपने उस आंदोलन का साथ नहीं दिया। कृष्ण जन्मभूमि, यदुवंशी हैं आप लोग, इस मुद्दे पर तो आके खुलकर आंदोलन में साथ हो जाइए। देखिए ये आंदोलन, आप हिंदुत्व के हितैषी हैं तो पूरे बनिए ना, आधे अधूरे नहीं बनिए। ये जो आंदोलन था ना राम मंदिर का, इसका भाजपा से कोई लेना देना नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल नहीं लेना देना था। क्या बात कर रहे हैं? आंदोलन बहुत पहले से चल रहा था। राम की राजनीति करते हैं, अभी तो कहा 2 मिनट पहले। सुनिए नहीं कैसे सर, इन्होंने तो अपने एजेंडे में रखा राम मंदिर। एजेंडा में रखा था, वो हाईजैक्ड था। दे हाईजैक्ड द ओरिजिनल प्लान, पूरा मूवमेंट। आपको तो ऑफर दे रहे हैं योगी जी, आप हाईजैक कर लीजिए कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा। पहली बात, योगी जी के शिक्षा पे मुझे हमेशा रहता है, बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता, मैं नहीं बोल सकता क्योंकि सब जुडिस है मामला, मथुरा जन्मभूमि का, कृष्ण जन्मभूमि। अदालत फैसला करेगी, लेकिन आप आंदोलन में तो साथ हो जाइए। जैसे बीजेपी ने अदालत में मामला था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे संकल्प पत्र में है, हमारे एजेंडे में है राम मंदिर बनवाना, हम लड़ाई लड़ेंगे। सीधी सी बात है, हम अगर न्यायालय देता है, उसका आदेश देता है तो हम पूरी तरह से समर्थन करेंगे। हम भी चाहते हैं कि ऐसा ही हो, लेकिन वो सब जुडिस है तो उस पे अभी जो डकैती है, देखिए मतलब आप भी चाहते हैं मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि बहुत डिवाइसिव रहे, आप कहते हैं भव्य दिव्य कृष्ण मंदिर बने वहां। बहुत डिवाइसिव टेक्निक है। जब योगी आदित्यनाथ जी के पास कोई जवाब नहीं है तो अब इधर एक घर में आग लगी है, चलो अब दूसरे घर में चलते हैं। एक लाइन वो चंपत राय पे बोलने की उनकी हिम्मत नहीं है। अच्छा, ये डकैती हुई इतने दिन से चली आ रही है और इस पे कुछ भी बोलना नहीं है। आप भी तो काशी और मथुरा पे खुल के कुछ नहीं बोल रहे भाई, वो लोग तो साफ कहते हैं। काशी में किस पे बोले? मूर्ति भंजन जो किया था भाजपा ने उस पे। नहीं मणिकर्णिका पे जो मूर्ति भंजन किया उस पे बोले। देखिए सुनिए ना सर, सीधी आपको भी पता है कि किस पे बोलना है, मूर्ति वही भंजन तो पूछ रहे हैं सर, जिस पे वो कह रहे हैं। आप भी तो अपना बीजेपी का स्टैंड कुछ चीजों पे क्लियर है ना सर, ये तो आप मानेंगे। बीजेपी कभी नहीं कहती, वो तो कहते हैं कृष्ण जन्मभूमि में भी, वहां पर भी बनना चाहिए मंदिर। ज्ञानवापी के मुद्दे पे भी वो खुलकर बोलते हैं। डकैती छोड़ के कहीं क्लियर नहीं है। अच्छा, उनका बहुत क्लैरिटी रही है। भाई शिवम की क्लैरिटी नहीं है आपकी काशी और मथुरा को लेकर। देखिए मैं आप हाईजैक करते हैं मुद्दे। एक चीज तो मैं मानता हूं, ये बात सच है कि होई ही सोही जो राम रचि राखा और को करे तर्क बढ़ावे साखा, होता वही है जो राजा राम चाहते हैं। एग्जाम्पल, हमारी श्री राम में भक्ति थी, हमने मूवमेंट चलाई, जान दी, आखिरकार श्री राम मंदिर बन गया। इनकी बाबर में आस्था थी तो इन्होंने बाबरी के लिए पूरी लड़ाई लड़ी। बताइए, गांधी खानदान की भी बाबर में आस्था थी तो वो बाबर की कब्र पे पहुंच गए। तो कुल मिला के मामला ये है, बहादुर शाह जफर पता है कौन सा? जिसकी जहां आस्था होती है वो वहां चला। प्लीज लड़ते नहीं, बहादुर शाह जफर लड़ते नहीं ना प्लीज। मैं आपके बीच में नहीं बोला। अरे को मोदी जी जाके क्यों घुटने टेक रहे थे वहां, क्यों माथा टेक के आए थे? अपने समय में बातें खत्म नहीं होती क्या? वो बाद में याद आता है ये भी बोलना था, ये भी बोलना था, ये भी बोलना था। अपने समय में बोलना। बाबर आप ले रहे थे। अरे भाई ये लड़ क्यों रहे हो? बाबर रिश्तेदार है आपका जो इतना नाम लेते दर्द हो गया आपको? आप ले रहे हैं। हाँ लूंगा मैं नाम। आपका मौसा होगा, प्लीज आप दे देखना। आपका मौसा होगा, बाबर किए जा रहे हैं। हाँ भाई एक चीज है, आपको गुस्सा कब आता है? जब कोई आपके पिताजी को गाली दे दे। इन्हें गुस्सा क्यों आ रहा है?
ऐसा नहीं करते। देखिए अब अगर इस स्तर पे जाएगा, पिताजी पे जाएंगे, लड़ते नहीं अब एक-एक पिताजी करके पे जाएंगे। अरे भाई नहीं, पिताजी तक नहीं जा रहा, एग्जाम्पल दिया है भाई, एग्जाम्पल मैं भी दे सकता हूं। टची मत हो जाइए ठीक, प्लीज। अब एग्जाम्पल रुकिए। टची नहीं, अब वो बीच में बोल रहे हैं, उनको रोक दीजिए। त्रिपाठी जी नहीं, आप त्रिपाठी बड़ी जी शालीनता से खड़ा सुनता रहा। त्रिपाठी जी, रुकिए, घटिया रुकिए। डकैतों से भाई, यही एक बात उम्मीद जो है, है, त्रिपाठी जी चोरों से यही उम्मीद है, वो पिताजी पे त्रिपाठी जी जाएंगे। एक चीज तो आप मानेंगे, वो आपके बीच में नहीं बोले, आप भी मत वो बोलिए। पिताजी पे जाएंगे। नहीं, नहीं, बिल्कुल ये नहीं जाएंगे। डकैत चोर ये जाएंगे पिताजी एक पे। चीज तो है, ठीक है, हाँ। भाई जहां भी राजा राम ये की रामायण जाहिल होती है, वो चोर- राक्षस उड़दंग करने के लिए आ जरूर जाहिल जाते चोर, हैं। क्या हो गया भाई, जाहिल चोर, रोकिए ना प्लीज आप। हाँ राक्षस आप चोरी नहीं। करते हैं, नहीं। राक्षस डकैती करते हैं। अरे भाई ये तो नाराज हो गए, ठीक है, बाबर का ठीक है, नाम एक मिनट। सुनते ही। सर्वेश नहीं भाई, त्रिपाठी आप- जी, रुक जाइए, आपके बोलेगा रुक मैं- जाइए, आपका आप नंबर आएगा, नहीं तब आप होंगे, इन्हें आपके जो लिए कहना नहीं चाहें होंगे, खोलकर कहिएगा, आपके लिए भी उतना ही लोकतंत्र है, अब आ उतनी गया। आवाज आपकी अब भी आ गया, सुनी अब आ जाएगी। गया। बोलिए। एक और चीज उन्होंने कही कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मूवमेंट में मंदिर में भाजपा का तो कोई योगदान ही नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी ही तो राम की मूर्ति रख के आए थे सर पे, उन्होंने ही तो किया है सब कुछ। ये मंदिर उन्होंने ही बनवाया है। हाँ, पूरे देश को बताओ निपेन जाके। मिश्रा ये बाप तो सर पे लेके प्लीज आप घूम इनको रहे हैं। रोकिए ना, ये हर 10 सेकंड में बीच में क्यों बोल एक रहे सेकंड हैं? सुन लीजिए ना, फिर आप जवाब दीजिएगा। वो तो शुक्र है कि इस देश में और पूरी दुनिया में कैमरे का इन्वेंशन हो गया, यूट्यूब का इन्वेंशन हो गया, वरना ये लोग सुबह कुछ और झूठ बोलते, शाम को कुछ और ताला बोलते। खुलवा के मूर्ति किसके सुबह शासन हाफिज काल में मौलाना लगी? बन जाते, शाम को साधु बन जाते। सब सामने है भाई, सारे बयान सामने हैं, सारी स्टेटमेंट सामने है, सरकारों के काम सामने हैं। उसके बाद भी कोई आकर कहते नहीं नहीं मैं भी राम भक्त हूं, तो भगवान ऐसा राम भक्त किसी को ना बनाए जैसे आप हैं भाई। अब आगे आता हूं अंत में। एक चीज साफ है कि जिस तरीके से चीजें हो रही हैं और जिस तरीके से लगातार ये पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को कि हम राम भक्त हैं, हमारी आस्था हर्ट हो रही है, बड़ी दिक्कत है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश में 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से आज 12 साल हो गए हैं। 12 साल में इन विपक्षी पार्टियों को, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे इसके अलावा जो है उद्धव जी हों, इन सबको एक बात तो समझ में आ गई है कि अब इस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के देश में आपको बाबर वोट नहीं दिलाएगा, बाबर के नाम से वोट नहीं मिलना इनको। तो अब क्या कर रहे हैं? अब जब तो मुस्लिम प्रेम में जोश जोश में इतने बड़े बड़े बयान दे दिए, कोई भी बोलता है कि ये कहते हैं कि हम राजा राम के भक्त हैं, वो कहते हैं ये स्टेटमेंट क्यों दिया। अब धीरे धीरे जो बदलाव करने की कोशिश कर रहे हो ना, मेहनत करते रहो। भगवान राम से कम 10, 20, 50 साल माफी मांगो, हो सकता है आपका बेड़ा पार हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल कुछ नहीं हो रहा। देश जानता है कि कौन बाबर की भक्ति कर रहा था और कौन श्री राम की भक्ति। ठीक है रिजवी साहब, आपको लगता है कि भाई गलत पिच पे उतर गई है समाजवादी पार्टी? भाई ठीक है, राम भक्त नाराज हो सकते हैं, राम भक्तों का गुस्सा हो सकता है, परसेप्शन नैरेटिव डैमेज हो सकता है, लेकिन भाई जो पार्टी आज से नहीं 2 सीटों से लेकर आज 300 पार सीटों तक भी राम के नाम पर ही चलती आई और पुरजोर तरीके से चली, उसने कभी से छिपाया नहीं। मंच से आप आलोचना कर दीजिए कि भाई आप अपना धर्म जो है सार्वजनिक मंचों पर मत लाइए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आलोचना स्वीकार करेंगे लेकिन अपना धर्म जो है साथ लेकर चलेंगे। वहां पर अखिलेश जी का राम नाम ताजा ताजा टिक पाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया अपनास जी। देखिए बीजेपी जिस पिच पर इनको लाना चाहती थी समाजवादी पार्टी को, उस पिच पे समाजवादी पार्टी आ गई। ब्लंडर हो गया है। बिल्कुल जो है ब्लंडर ये कर दिया, क्योंकि इशू था वहाँ पे पेपर लीक, इशू था महंगाई, बेरोजगारी, और पूरा सब लोग उतरे हुए थे, लेकिन वो अयोध्या, मंदिर, मस्जिद और आखिरकार समाजवादी पार्टी कूद गई उस पर। तो ये तो ब्लंडर हुआ। दूसरी चीज़ ये कि अभी ये बड़ा सवाल है कि अयोध्या में राम मंदिर बना भी कि नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये शंकराचार्य वो सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं कैसे जाऊं वहां, क्योंकि अभी तो भगवान राम का मंदिर बना ही नहीं, वहां तो बीजेपी का ऑफिस है। अब मैं बीजेपी के ऑफिस क्यों जाऊं? जब भगवान श्री राम का मंदिर बन जाएगा तब मैं जाऊं। एक मिनट, मैं एक मिनट, मतलब मंदिर ना बनने से पूरा? एक मिनट, अभी नहीं बना ना, ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं। आपको दुख है कि पूरा नहीं हुआ है, जल्दी काम नहीं कराइए नहीं शुभम जी। मुझे बिल्कुल दुख है। और ये अभी कह रहे थे कि हम तो आंदोलन में शामिल थे। तो बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को जो क्रिमिनल ऑफेंस हुआ वहां पे, क्या उसके आप भागीदार हैं, हिस्सेदार हैं? बाबरी मस्जिद गिराने में आपकी कोई भागीदारी है क्या? अपना फैसला सुनाया ना? एक मिनट, कोई इनकी हिस्सेदारी? अब और अजय अभी इसका जवाब ले लीजिएगा इनसे। और अजय जहां तक देखिए शासन का बात है, ये लोग हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर, ये तमाम चीजें करते हैं, ठीक है, इनको शासन करना नहीं आता। 2007 से 2012 तक आदरणीय बहन मायावती जी की सरकार आप देख लीजिए, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप देख लीजिए 2012 से 2017 सिर्फ दंगे,
सिर्फ फसाद। आप पूरी स्क्रीन पर देख लीजिए। नहीं, मैं आज के टॉपिक पे आना आज चाह ही रही हूँ। आप टॉपिक पे बहन आ जी रहा की हूँ। तारीफ करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं नाज जी, है। एक मिनट। हाँ। आज के टॉपिक सब आज ही पे, यहाँ लोग बाबर तक बात कर रहे हैं, आप आज की टॉपिक कर रहे हैं। मैं नहीं, तो आज हिंदू के हितैषी लुटेरे बना देख रहे रहा हैं, हूँ, वो उसको अपने तो आप आप को बात बाबर नहीं कर का रहे हैं। वो अपने आप को बाबर का आप एग्जाम्पल देके सवाल बता ये रहे हैं है कि सबसे बड़े कि हिंदू आप वही हैं। गजनवी वो तक राम भक्तों को बता रहे जाएं। हैं मैंने कि गजनवी सुनिए, को नहीं देखा, कि मैं मैंने ही हूँ, बाबर मैं को ही नहीं हूँ देखा, असली हिंदू। लेकिन आज अयोध्या में जो लूट हुई है मैं उसको देख रहा हूं और ये सबसे बड़ा दुख है, ये सबसे बड़ा अफसोस है। मौलाना साहब, कितना लूट। एक मिनट रुक नहीं, जाइए। अभी देखा अभी तो मैं आपने आपके अपने बोला दादा नहीं। के दादा को भी ये नहीं थे, तो लूट वो भी ना। कौन सा जिहाद है? अरे तुम चोरी देखा जिहाद नहीं है तो क्या? है नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं नहीं भाई, ऐसा ठीक नहीं है, होता दुख तो है। किसी को भी एक हो सकता है ना, मिनट, ऐसा मत ये करिए। कौन सा जिहाद है? हम ये जानना चाहते हैं जो अयोध्या में हुआ। अयोध्या छोड़िए, केदारनाथ नहीं, वहाँ भी हिंदू जांच धर्म में बैठ गई, जिहाद वहाँ भी नहीं होता कमेटी बना दी गई। सर। हिंदू धर्म और में जिहाद मथुरा नहीं होता भी, सर। मैं अभी थोड़ा आप करेक्ट मथुरा कर दूं बात यहाँ कर पे। रही थी, वहां हाँ। के मामले को भी दबा दिया गया है। और बहुत मुमकिन है आने वाले दिनों में काशी सर, में भी मैं अभी वही इसी तो तरीके पूछ से रही हो। हूँ। वही तो तो मुझे पूछ रही हूँ बहुत आपसे। इन नए लुटेरों को देख करके आज एक कार्टून मतलब छपा। मुगलों के बाद एक बीजेपी मिनट, आ एक गई है नए कार्टून लुटेरे छपा। बन के। एक मिनट विनाश जी, एक कार्टून छपा और कार्टून में क्या था कि वहां गजनवी आया और उसने कहा अरे भाई चलो, ये तो अपने यही लोग लूट लिए, अब हम क्या लूटेंगे। अच्छा, ये कार्टून चल रहा है, ये लुटेरे आ गए, कैसे आ गए? और फिर 24-48 घंटे में बुलडोजर, बड़ा एक्शन। आज तक तो मैंने नहीं देखा कि इतनी बड़ी लूट, इतनी बड़ी लूट। कितनी बड़ी है? कितनी बड़ी? अरे करोड़ों, हजारों करोड़ की लूट। नहीं, एक्चुअली मैं कंफ्यूज्ड हूं। केजरीवाल लेकिन जी अलग बुलडोजर नंबर चला, देते हैं, कोई कार्रवाई हुई? रामगोपाल यादव जी अलग नंबर देते हैं, लीपापोती चल, क्यों? प्रियंका जी क्यों? अलग बताती सिर्फ हैं। राजनीति। कमाल हो गया, प्रियंका जी बताएं या ना बताएं, सारा कैमरे में है। ये आप 2 हफ्ते से ऐसे ही फर्जी चला रहे हैं। नहीं, हुई है, बिल्कुल हुई है, पर आंकड़ा मुझे नहीं पता। तो कार्रवाई कहाँ हुई? बिल्कुल ड्यू रिस्पेक्ट के साथ कह रही हूँ कि आंकड़ा मुझे नहीं पता कितनी हुई है। नहीं, ऐसे तो 24 घंटे में बुलडोजर चल जाता है, 48 घंटे में बुलडोजर चल जाता है। क्या अभी तक बुलडोजर चला? ठीक है, किसी के खिलाफ कोई एक्शन उस तरीके से हुआ जैसे होना चाहिए? कोई इनकाउंटर हुआ? आपके पास आऊंगी शिवम। और अगर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि अगर इसमें कोई मुस्लिम हो तो मिर्ची लग जाती है। चलिए बोलिए। बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं। धार्मिक आदमी धार्मिक बातें करता है, जो राक्षसी प्रवृत्ति होती है वो राक्षसी बात करता है, जो एंकर होता है वो एंकरिंग की बात करता है, और कुछ लोग कार्टून की बात करते हैं। वो कार्टून क्या हुए? राक्षसी प्रवृत्ति देख लीजिए, लूट रहे हैं। नहीं, इससे ज्यादा राक्षसी प्रवृत्ति क्या निशा होगी? जी, ठीक है, निशा जी, लूट लो। ठीक है, निशा जी आपको लगता है जैसे रावण एक मिनट आ करके पहन करके भगवा और सीता मैया को उठा ले गया, उसी तरीके से ये लोग भगवा पहन के अयोध्या में सारा चुरा के ले गए। अब और क्या करें? और कह रहे हम ना बोले, क्यों ना बोले? क्यों ना बोले? अच्छा, ये जय श्री राम तो हमसे बुलवाएंगे कि मुमताज आलम रिजवी जय श्री राम बोल करके दिखाओ, जय श्री राम बोल। हम चोरी पे न बोले, मैं चोरी पे न बोले। जय श्री राम भी मुमताज आलम रिजवी बोलते हैं और चोरी पर भी बोलेंगे। जितने तुम्हारे भगवान राम है उतने हमारे आजाद है तेरे। ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, बोल सकते हैं, बीच में नहीं बोलते। ऐसा नहीं, देश का संविधान ये हमारा किसी भी धर्म, जाति, पंथ से ताल्लुक रखते हो, आप आवाज उठा सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। निशा जी, हमारे भगवान राम भी है, हमारे धर्म में बोलने हमें इमाम हिंद हम कहते हैं। बोलने पर गला नहीं काट दिया जाता, तो आप भी बोलो, कोई गला नहीं काटता, गला तो खुद ही काट रहे हो। अरे ठीक है, एक सेकंड, ठीक है निशा जी, एक वैलिड पॉइंट जरा यहाँ पर है, ठीक है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो हिंदू लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है, अगर कार्रवाई त्वरित होती तो डैमेज कम होता पॉलिटिकली, क्योंकि अभी कुछ ही वक्त में चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है भाई, राजनीतिक पार्टियां राजनीति करने आई हैं और राजनीति करेंगी, बिल्कुल। तो मौका मिला है तो उनका करना वाजिब भी है। नहीं पिनाक जी, बिल्कुल, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब बुलडोजर 24 घंटे में जाता है तो यहाँ पर तो जाना चाहिए था ना, जो ये 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं, त्वरित कार्रवाई होती तो शायद दिल को ठंडक पहुंचती, नैतिकता के आधार पर जल्दी इस्तीफा होता तो शायद हिंदू भावनाएं जो है उन पर मरहम तो लगता। पिनाक जी, ऐसा है, सबकी आस्था का विषय है ये, और आप कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हुई। आप बताइए मुझे, माननीय योगी जी, थोड़ी ज्यादा नहीं, माननीय योगी जी कितनी देर बाद वहां पहुंच गए? मुझे लगता है दूसरे या तीसरे दिन पहुंच गए, जैसे ही पता लगा। और वहां पहुंचते इन्होंने सबसे पहले ये बात बोली थी कि जो भी इसके लिए दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा उसे दी जाएगी। ठीक है, अब कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए कानून हमारा क्या कहता है, संविधान हमारा क्या कहता है कि एक दोषी बच जाए, 1000 दोषी बच जाएं, लेकिन एक बाकी के बुलडोजर कार्रवाई में लागू नहीं होता क्या? पिनाक जी पूरी बात, बाकी एक जगह नहीं निर्देश को दिखता है, सजा नहीं बाकी मिलनी चाहिए, तो कार्रवाई एक के लिए मुजरिम हो तो पूरे इमीडिएट घर का बुलडोज कर एक दो। मिनट भाई जी,
एसआईटी एकदम से गठित की गई, एसआईटी गठित की गई, तो एकदम से जो गठित जो की विषय गई। सामने आ रहे हैं, जो जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, नहीं, उस पे हो रहा है। निशा रही जी, बात ये दूसरी, सवाल पिनाक सीधा जी, है पिनाक कि योगी जी का पिनाक बुलडोजर बहुत दूसरी तेज बात। स्पीड से ये दौड़ता है। ये तो योगी जी की कार्रवाई की बात होगी जो वो हर मुद्दे पर करते हैं, चाहे वो बुलडोजर चलाना हो किसी क्रिमिनल के ऊपर, चाहे वो माफिया के ऊपर, और चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो। कहीं पर भी देखिए योगी जी का बुलडोजर कहीं नहीं रुकता, और ना उनकी न्याय व्यवस्था यहाँ कहीं क्यों रुकती आगे है। रुक रहा वो है? हमेशा न्याय की बात पंचायत करते हैं। का हो गया है। हमेशा न्याय की अब नहीं जा पा रहा। पिनाक निशा जी वही तो कह रहे हैं, अयोध्या में आके क्या हो गया, बुलडोजर क्यों नहीं आगे बढ़ रहा एसआईटी थोड़ा? बैठी, आप देखिए कितने लोग अंदर चले गए, तो कैसे होती है कार्रवाई? नहीं, और कार्रवाई अभी तो जो आने तो बाकी- दीजिए सामने, डॉक्टर अगर उनको पाटिल जी, सजा नहीं मिलेगी तो ये सवाल नहीं, उठता है। बहुत दूसरी बात। जल्दी नहीं नहीं, एक मिनट सुनिए ना, हम लोग तो देखते हैं तस्वीरें योगी जी के बुलडोजर की मिसाल दी जाती है, पिनाक पूरे जी- दूसरे राज्यों में भी बुलडोजर पिनाक जी, खड़े मुझे- करके मुझे कैंपेन तो- किया जाता है। मुझे तो इसमें अपनी आस्था के अनुसार ये लगता है कि इसमें इंसान क्या न्याय करेंगे, ऊपर वाला बहुत अच्छे से न्याय करेगा ऐसे पापियों के साथ। बस, ऊपर दूसरी वाला, बात, सब ऊपर वाला दूसरी आगे। बात, दूसरी बात नहीं, जो ऊपर वाला मतलब एसआईटी PMO कर रही है, जो कानून की व्यवस्था है, वो कानून कर रहा है अपनी कार्रवाई। CM के बस का नहीं। रही बात, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी कहते थे, हम वोट, अगर राजनीति में अगर हम जाते हैं, वोट मांगने अगर हम जाते हैं, तो हमारे काम के ऊपर जाएंगे। तो काम देखिए उत्तर ये प्रदेश भी में तो योगी काम ही था सरकार ना, ने क्या क्या काम राम किया? मंदिर का रखरखाव सब सही तो हो तो ये भी तो पेपर काम था, लीक, ये भी तो ड्यूटी थी कितना मैडम। बड़ा इसी काम है के- पेपर अभी तो लीक। ये भी तो कार्रवाई काम चल रही है ना? पिनाक जी, ये भी अभी काम है कार्रवाई निशा जी। चल रही है। कितना बड़ा काम ये भी काम है निशा जी। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों कार्रवाई नहीं होती? निशा जी, ये भी देखिए, मैंने आपसे वही कहा ना कि बुलडोजर किस स्पीड से दौड़ेगा, कितनी जल्दी दौड़ेगा, कार्रवाई नैतिकता के आधार पर इस्तीफा कितनी जल्दी होगा, है ना? तो ये सब चीजें जो है वो फिर सवालों के घेरे में आएंगी। देखिए इस्तीफे भी हो रहे हैं, जांच भी हो रही है, अरेस्टिंग भी हो रही है, और अब आगे की कार्रवाई भी होगी, उसमें हमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि योगी जी जिस तरीके से कार्रवाई करते हैं, वो कभी भी पक्ष और विपक्ष देख के नहीं करते। अच्छा। वो कभी भी धर्म और जाति अभी देख के त्रिपाठी जी कार्रवाई दिखाएंगे नहीं सब करते। कुछ, आप चिंता नहीं, मत कीजिए। बिल्कुल। त्रिपाठी जी डेटा लेकर आए होंगे किस किस के घर में कितनी देर में बुलडोजर चला, बिल्कुल, कितनी बार बिल्कुल। कोर्ट ने भी कहा कि भाई बहुत जल्दी चल गया। आए होंगे तो आप कह के गूगल नहीं, करवा दो इनसे। बिल्कुल पिनाक जी, नहीं, बोलिए गूगल त्रिपाठी जी। करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होती है देखिए, कार्रवाई तभी तो बोल बहुत रहे हैं। बहुत सीधी सी बात है कि जो श्रेय लेने के लिए परम अलौकिक जो है नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उनको यहाँ पे जहां भी अयोध्या में कोई भी फंक्शन में हर जगह वो उनका चेहरा आगे रखा गया। अभी इस पूरे मुद्दे पे मुंह में दही जमी हुई है। एक रिएक्शन, जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दे होते हैं, बाहर जाके बस ही करने के सिवा जो भी आप देश नेशनल के इंपॉर्टेंस प्रधानमंत्री के बारे में बात कर हाँ, रहे मैं हैं। बिल्कुल उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि जब उनके श्रेय सम्मान के जब साथ- नहीं जब श्रेय उनके उनको सम्मान मिलेगा के साथ पूरे नहीं, देश का बिल्कुल, सम्मान जुड़ा हुआ है। हमने नहीं, मैं मना प्रधानमंत्री नहीं कर रही, बनाया। आप उन्हें क्रिटिसाइज श्रेय- करिए, श्रेय अगर आप उनको उन्हें मिलेगा, क्रिटिसाइज करिए, श्रेय आप मिलेगा। उन पर सवाल उठाइए, मैंने कोई- लेकिन मैंने भाषा कोई- ही मैंने- और नहीं, ये तो सब भाषा- चीजें अवॉइड कर सकते हैं, बस मैं ये भाषा कह रही जब हूँ। भाजपा वाले पिताजी पे ठीक जाते है। हैं वहां तो गया नहीं अभी तक। नहीं, नहीं, ठीक है, अभी आप तक उनकी बोलिए। पत्नी पे कहा गया मैं बस ये बता रहा हूँ कि जब उनसे पूछा, जब चाहे वो नीट का मुद्दा हो, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, या अब ये मुद्दा हो, इस पे प्रधानमंत्री जी की आवाज नहीं खुल रही। ठीक है। दूसरी बात, ये मौलाना साहब जो बोल रहे थे ना, ये डिसाइड करेंगे ना, उनका नाम जो भाजपा प्रवक्ता का जो भी है वो डिसाइड करेंगे। शिवम जी, कि अपने वो पैनलिस्ट का decide नाम करेंगे। पता होना चाहिए, इतनी जानकारी बात रखिए, नहीं, कोई बात नहीं, जरूरी कोई होता बात है ये। कोई बात राक्षसी प्रवृत्ति भगवान शिव के बराबर बात नाम कैसे ले सकते हैं? वो भगवान शिव का अंश मेरा है नाम- भाई। मेरा नाम क्या सर्वेश है। गजब हो गई। मेरा नहीं नाम ले सकते। सर्वेश है। नौकरी इसी बात पे चली जाएगी अखिलेश यादव जी के यहाँ। सुनिए सुनिए ना, तो इनका आप जो रिजवी है- साहब पे भी बीच नाराज में हो बोलना जाएंगे। अच्छी सुनिए, चीज एक नहीं होनी सेकंड, चाहिए, मैं बता रहा था आपको। एक सेकंड सुनिए तो सही, अगर आप हाँ, मैं रिजवी साहब से इंतजार भी कर रहा नाराज हो जाएंगे तो एमवाई समीकरण नहीं, बिगड़ नहीं, जाएगा। बात समीकरण की समझिए, नहीं फर्क आप पड़ता। कह रहे हैं आज ये भी आपके लिए हमें नहीं नहीं फर्क कुछ मायने पड़ता रखते हैं। मैं कह रहा हूं उनकी दो बातों पे ऑब्जेक्शन है। एक तो ये डिसाइड नहीं करेंगे कि हम किस पिच पे खेलेंगे, हमारी राम मंदिर पे हमारा क्या स्टेटमेंट होगा, ये नहीं डिसाइड करेंगे, ना शिवम भाई डिसाइड करेंगे। ठीक है। दूसरी बात एक और ऑब्जेक्शन इन्होंने कहा, नहीं, आप तो गजनवी मालिक हो, आया। आप तो चाहे जो एक कर मिनट लो। सुन लीजिए नहीं, आप बोल अरे रहे भाई, थे, आप मुझे दोनों सुन में लीजिए। फूट पड़ जाएगी तो मुझे दिक्कत हो जाएगी मेरी डिबेट में। नहीं, दूसरी बात चाहे दंगा दूसरी कराए, बात फसाद दूसरी कराए, बात दूसरी कुछ बात भी करे, मुसलमान दूसरी जाएगा बात- कहाँ? बीजेपी दूसरी जा बात नहीं सकता ना। दूसरी बात लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, बीजेपी में बहन जी आ जाते रही हैं, है बीजेपी में आदरणीय जाते हैं, बहन बीजेपी में जब आप बहन आदरणीय बहन जी मायावती बोलते हो जी के तो बीजेपी में ही जा रहे हैं। कोई बहन बात नहीं। मायावती जी के सुनिए साथ ना, एक और मुसलमान सुन लीजिए, जाएगा। त्रिपाठी जी का नाम लिया त्रिपाठी जाए। जी सुन तो लीजिए, गजनवी का त्रिपाठी जी नाम सुन लिया लीजिए, जाए। गजनवी नहीं, गजनवी का नाम इन्होंने लिया मुझे जाए। इन्होंने मुझे सुनिए, त्रिपाठी जी सुन तो लीजिए, त्रिपाठी जी एक सेकंड, त्रिपाठी जी गजनवी को छोड़िए, बहन जी और कांग्रेस साथ आ गए ना हाँ। तो दिक्कत हो जाएगी एमवाई नहीं आ समीकरण पाएंगी को। बहन जी। आप इन्हें नाराज कर रहे नहीं आ हैं, पाएंगी बहन जी। क्यों नहीं आ पाएंगी? बहन वो जी कह नहीं रहे आ हैं पाएंगी। आपके कहने बहन जी चल रहे नहीं आ पाएगी। जब आप उनके कहने पे नहीं चल रहे तो आपके कहने पे तो नहीं, गजनवी लूटी। आए या ना आए आपके छोड़िए, कहने पे गजनवी लूटा नहीं। आए या ना आए अभी छोड़िए, इन्होंने कहा- राहुल जी और बहन जी साथ आ गए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अभी इन्होंने भाई, कहा अच्छा, ये गजनवी बताइए, आया, 12 से उसने कहा नहीं 17 पहले लूटा हुआ हम नहीं लूट रहे। अरे भाई, अरे, गजनवी मत देखिए, नए समीकरण देखिए साहब, अरे नहीं, समीकरण नए नहीं, समीकरण सच- देखिए। हम जो सच सच्चाई देखते हैं, है, सच वो बता मानो। रहे हैं।
गजनवी ने 17 तक अरे 6 गजनवी घंटे छोड़िए। 27 साल में गजनवी छोड़िए, मैं आपको एक पॉलिटिकल पॉलिटिकल चलिए
गजनवी ने भी लूटा, भाजपा ने भी लूटा। आप गजनवी से बाहर आइए सर, चुनाव नजदीक है। मैं तो आपको बता रही हूँ, आजकल राहुल जी जो है ना, वो सबको या तो अपने में विलय करा रहे हैं, वो कह रहे हैं तुम्हारा नुकसान हो मैं कांग्रेस में राहुल जी ने रहूंगा। इतनी डकैती नहीं की है ना, सांसद खरीद पाए, भाजपा ने की है। मैं आपको चुनाव पे ले जा रही हूँ, आप अभी डकैती, मैंने तो पूछा ना आपसे सबसे पहला सवाल। हम डकैती पे ही रहेंगे, आप कहीं भी ले जाइए, डकैती पे ही रहेंगे। नहीं मुझे नहीं, प्रधानमंत्री जी पर ये बोला मुद्दा थोड़ा नहीं सा छूटेगा बोले। आपके इतनी पास आऊंगी, जल्दी। जवाब देने ये आऊंगी। भाजपा नहीं बचेगा। एक मिनट राघवेंद्र द्विवेदी जी, एक बार भी नहीं आए। वो हमारे साथी हैं, मैं उनसे टाइम उधार मांग रहा हूं। उसके बाद वो राघवेंद्र बोलेंगे। द्विवेदी 10 जी, सेकंड दे नहीं दीजिए। द्विवेदी जी आएंगे, प्रधानमंत्री पे आएंगे, ऐसा छोड़ थोड़ी सकती हूँ मैं सवाल। चलिए द्विवेदी जी, अब आप लोग आपस में तय कर लीजिए, सीटों का तालमेल हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे बातचीत का तालमेल आप लोग ऐसे कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं, सीट भी कम देते हैं, वक्त भी कम देते मैं हैं। इतना कहना चाहता हूं कि मुझे गौरव है अपने देश के प्रधानमंत्री पे कि वो हिंदू धर्म होते हुए, हिंदू होते हुए अभी भी अयोध्या भी जाते हैं, मथुरा जहां मंदिर नहीं बना वहां भी जाते हैं। आपकी तरह नकली हिंदू होते हुए टोपी पहन के कथक नहीं कर रहे होते जबरदस्ती किसी दूसरे धर्म के साथ। पहला प्लीज बीच में नहीं, अरे मैं उनके बीच में नहीं बोला, आप उनको रोकते क्यों नहीं, क्या लाभ है इस बात से? आप भी बोल रहे थे मैं बीच उनके में, नहीं आप भी बोला, बोल रहे थे बीच में, नहीं बोला। दूसरा वो क्या कह रहे हैं? जफर की मजाक पे क्यों दूसरा उतर जाते हैं? जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। और बहादुर शाह जफर की और मजाक पे मीरा बिंदु 7 रोकिए ना सितंबर भाई, मैं इनके बीच में नहीं बोला। 2017 को क्यों गए पूछिए इनसे। एक सेकंड मैं फिर से कह रहा हूं। पूछिए। दूसरा, वही राष्ट्र मैं गौरव वो इनके क्यों ऐसे गए? ऐसे नकली यदुवंशी नहीं है कि यदुवंशी भी बहादुर कहते हैं शाह जफर की मजार पे जैसे क्यों ही गए? श्री कृष्ण मंदिर की बात आती है चुप हो 7 जाते हैं, क्योंकि सितंबर बहुत टाइम की बात होती है। 2017 क्यों नहीं, आप गए? इनको रोकिए ना, क्या है ये, मैडम गलत बात है, मैं उनके बीच में नहीं बोल सुनिए ना जी, और एक और एक सेकंड, 17 के बाद हाँ। अखिलेश जी के पास भी तो पूरा मौका था ना कि राम मंदिर चले जाते। नहीं, किसने राम रोका? मंदिर अखिलेश जी ने बहुत क्लियर कैसे चले जाते, मस्जिद जाने वाले कैसे चले जाएंगे? मंदिर बना उनका लेंगे, वोटर नाराज नहीं हो जब जाएगा? केदारेश्वर मंदिर बना लेंगे आप तो वो उनसे ये जाएंगे। पूछोगे मस्जिद कौन सी जाना है, अभी चले जाएंगे, बताइए। तो जाएंगे। आप उनसे ये कहिए कहां जाकर नमाज पढ़नी है, वो कर देंगे। मंदिर जाना बस की है इनके क्या? इनका वोटर चला जाएगा, नाराज हो जाएंगे बेचारे। ऐसा कहां लिखा है कि पहले मैं शिव मंदिर बनवाऊंगा तभी राम मंदिर में दर्शन करूंगा? है कि जब ये कहेंगे तब मंदिर जाएंगे हम, ये भी लिखा है ये क्या? नहीं, कहेंगे नहीं क्या होता है? लिखा। नरेंद्र मोदी जी डिसाइड करेंगे, हम भाई, मंदिर भाई, जाएंगे। क्या क्या ये अवरोध कहेंगे है? मतलब- नरेंद्र हम मोदी पूछ जी रहे हैं डिसाइड अवरोध करेंगे। क्या है? चलिए वो तो चलेगा है, मान लिया वो चलेगा। मेरा जब आपके पैरों में मेरा जब मन आपके करेगा पैर मैं क्यों मंदिर नहीं पड़ जाऊंगा। रहे? राम मेरे मुस्लिम दिल वोट में खत्म हो जाएंगे, सीधा सीधा बोलो राम ना भाई, मेरे नाराज दिल क्यों में हो है, गए? मेरा जब मन जिनसे करेगा वोट तब लेते हो, जाऊंगा, कम से इनके कम उनके कहने साथ पे तो क्यों खड़े हो जाऊंगा? जाओ। नहीं, ये शिवम, डकैत सर्टिफिकेट क्यों नहीं सकते देंगे? तो बाबर भाई ये को डकैत करो। सर्टिफिकेट देंगे हमें। शिवम शिवम ये डकैत शिवम चोर एक सेकंड सर्टिफिकेट शिवम देंगे। शिवम एक सेकंड अरे बहन जी कभी घर से तो बाहर निकले? अरे निकलती क्यों नहीं, आपको पता नहीं? 9 रुकिए, अक्टूबर रुकिए, अरे रुकिए। 10 लाख लोग तो थे अखिलेश यादव कौन सा बाहर निकल रहे हैं? वो भी बेडरूम से उठकर कॉन्फ्रेंस करने जाते हैं, वो भी कहीं नहीं जाते। तकरीर ठीक करके है, एक अध्यक्ष है, कोई आदमी नहीं आए सड़क पे। एक सेकंड चलिए वो सड़क पे निकले तो सही। शिवम सड़क पे जी ही रहेंगे जरा अभी मुझे कुछ दिन मुझे बाद। बता दीजिए एक चीज जो उन्होंने वैलिड पॉइंट उठाया कि ठीक है भाई बीजेपी राम मंदिर से एसोसिएटेड है, आरएसएस और वीएचपी से भी एसोसिएटेड है। आप इसमें कितना भी तर्क दीजिए कि ट्रस्ट में कोई बीजेपी का आदमी नहीं है, ये सब चीजें जो हैं वो बेमानी हो जाती हैं क्योंकि एक आम जनता है सबको इकट्ठे ही देखती है एक पर्सपेक्टिव में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के मुद्दे पर नजर भी आते थे, आवाज भी उठाते थे और वहां पे पूजा अर्चना में हर जगह वो नजर आए। अब उनका सवाल ये है कि भाई जब इतना कुछ हो गया तो उनकी तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आ रहा? पहली बात, और ये जो ट्रस्ट के सदस्य हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उस वक्त कोई भी होता पीएमओ में, इररेस्पेक्टिव कोई भी होता पीएमओ में वही अपॉइंट करता। तो ऐसा नहीं है कि PMO ने मोदी जी ने appoint किया है अपनी ना? तो एक मिनट सुन लीजिए ना, किया तो आधी PMO अधूरी ने। जानकारी नहीं, PMO आधी अधूरी जानकारी नहीं, मैंने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइन सुप्रीम पे कोर्ट की PMO ने गाइडलाइन पर, किया। हाँ, तो अपनी मर्जी से नहीं सुप्रीम किया, कोर्ट ये decide अपनी नहीं किया मर्जी से किसको नहीं करना किया, है। अपनी मर्जी से सुप्रीम नहीं कोर्ट ने किया, ये नहीं बताया किसको करना है। अपनी मर्जी से नहीं किया। ठीक है देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा किया ना, पहली जनता ने बात- भरोसा किया इसीलिए वो तो पीएमओ में भरोसा पहुंचे, किया। इसीलिए पीएमओ में पहुंचे। ठीक है शिवम, डकैती कर ली। अरे पहली बात ये कहने के लिए धन्यवाद कि हाँ हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से एसोसिएटेड है। हमारे में कंफ्यूजन नहीं है, सुबह बाबर, शाम को श्री राम, दोपहर में बाबर, अपना क्लियर है भाई। इनकी तरह मामला नहीं है कि डामाडोल होना है, तारीफ भी करनी है, हिंदू भी बनना है लेकिन श्री कृष्ण मंदिर पर चुप हो जाना है, अपने आप को यदुवंशी भी कहना है लेकिन उसमें कोई शब्द नहीं बोलने हैं, बाबर को भी आई लव यू कहना है लेकिन जय श्री राम भी रखना है। ऐसे नहीं होता भाई। अपना क्लियर। अब आ गया था, अब बोलने पर आता हूं, बोलने के विषय पर आता हूं 10 सेकंड में। सवाल अब नहीं, मेरे नहीं, भाई सवाल वही वाला जवाब बहुत ही दीजिएगा। खतरनाक निगाहों से जो सवाल देख पूछा रहे हैं कि उसी का मेरा जवाब नंबर दीजिएगा। काट के बोले नहीं, लेकिन 10 सेकंड में खत्म करता हूं। देखिए एक चीज बहुत साफ है, हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जो एसआईटी बनी है, जो सब कुछ हुआ है, यहां पर एक एक चोर जेल जाए। हमारी एक चीज को लेकर क्लियरेंस है कि हम किसी को भी बख्शने वाले नहीं हैं। और हां, हम वो भी नहीं है कि जबरदस्ती ये कहें कि नहीं नहीं गलती नहीं, लीपापोती करते रहे, ढकते रहे। नहीं, गलती हुई है और गलती करने वाला माना एक तो। जेल जाएगा, किसी को बख्शेंगे नहीं। बुलडोजर गायब थे भाजपा हाँ, ये भी प्रवक्ता भूल गया था, लोग। अच्छा याद दिलाया आपने। गायब थे भाजपा आप प्रवक्ता हमारे लोग साथ कई बहुत दिन। बुरा करती हैं। पहले ही दिन बुलडोजर चल जाता है एक तो रोज भाजपा मुझसे प्रवक्ता पूछती नहीं हैं दिख रहा था आके कई कि दिन अरे से। नोटिस क्यों नहीं दिया,
अब नोटिस दे दिया तो कह रही पहले दिन ही क्यों नहीं चल गया? अरे तो यही नोटिस क्यों देते हो? अच्छा नहीं देना नहीं, चाहिए। हर जगह नोटिस के बाद नोटिस अपने लोगों को नोटिस। अच्छा यहाँ एविडेंस हटाना था ना पहले। देख रहे हैं 24 घंटे, देख रहे 48 हैं। घंटे। नहीं, अगर बुलडोजर पहले दिन चल जाता तो आप कहते एविडेंस हटा दिए। नोटिस देके घर टूटे तो भी सवाल, और बिना नोटिस के टूटे जो कि नहीं होता तो भी सवाल। तय कर लो भैया, लेकिन हाँ चला लो ना। बुलडोजर से भी पीछे नहीं हटेंगे, बुलडोजर से भी नहीं हटेंगे ना, पहले हटे ना आगे। बुलडोजर नहीं चलेगा। एक बात तो बताइए, आज ऐलान करवा अच्छा एक बात बताइए, नहीं, चलेगा। नहीं एक चीज तो बताइए, ये थोड़ी करवाएंगे। पिनाल जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सरकार करेगी ना। अरे बहुत चालू प्रवक्ता है ये, 10 सेकंड कह के 10 मिनट बोलते हैं। सुनिए शिवम, आप सबका टाइम खा रहे हैं, अब राघवेंद्र जी को बोलने दीजिए। आप जवाब नहीं दिया, वो कह रहे पीएम वाले सवाल का जवाब दीजिए, पीएम वाले सवाल का जवाब दीजिए। एक सेकंड वो कह रहे हैं पीएम वाले सवाल का जवाब। अरे पार्लियामेंट जाएगी, स्पीकर को भी चकमा दे देंगे। 10 सेकंड कह के 10 रुक मिनट जाइए ना, अभी वर्तमान में रहते हैं। बताइए। मेरा इतना निवेदन है, बाकी सब ठीक है। जो हमारे ये मुस्लिम भाई हैं, रिजवी जी हैं, आप भी आजकल पैनल के नाम भूल रहे हैं। इनको तो मैं रावण भी नहीं कह सकता। इनको श्री राम की डिबेट में क्या लेना देना, इनका बताइए। ये बाबरी वाले लोग अब ये हमें चंदा चोरी समझा रहे हैं। जय श्री राम का नारा हमसे लगवाएंगे कि बताओ लगाओ, रिजवी साहब लगाओगे कि नहीं, लगाओगे कि नहीं। और अब जब चोरी हो गई, अच्छा ठीक है राघवेंद्र द्विवेदी जी प्लीज, बस अब द्विवेदी साहब बहुत संयम रखा है। द्विवेदी साहब, आप लोग तो इनकी पार्टी तोड़वा रहे थे, है ना, लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि भाई तो थोड़े एकजुट होकर नजर आ रहे हैं राम मंदिर के मुद्दे पे, आपने एक अच्छा मुद्दा दे दिया है। पार्टी में नई जान है, नई ऊर्जा है, मामला राम का है। हम लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के उस विरासत के, आप लोग भी सवाल तैयार कर लीजिए अपने, जो लगातार राष्ट्र और समाज के लिए लड़ाई लड़ते रहे। अच्छा देखिए, हम लोगों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी रिजवी साहब ने कहा रावण की बात, रावण ब्राह्मण भले थे, अत्याचार किए, विनाश हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अब अगर किसी के आरोप के आधार पर हम बुलडोजर चला दें, तो मैं तो सर्वेश भाई से कहता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है टिन्नू यादव का इस समय सोशल मीडिया पे चल रहा है कि उसने अखिलेश यादव से सैकड़ों बार फोन किए, तो उस आधार पर हम कार्रवाई कर देंगे क्या? किसी भी सोशल मीडिया या किसी भी आरोप पे कार्रवाई नहीं होता है। नहीं, सुन लीजिए, आप बहुत बोलिए। कार्रवाई होता है, सरकार का अपना एक पक्ष है, सरकार के पास अपनी एक व्यवस्था है, उसको जांचता है, परखता है। किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो दोषी नहीं है। अगर 9 लोग नहीं, अगर 9 लोग दोषी नहीं है तो 9 लोग जेल कैसे गए? बिल्कुल होता है। सब आप उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी मामला बता दीजिए जिसमें किसी भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर बुलडोजर चला हो जो आरोपी न हो। किसी भी एक ऐसा मामला बता दीजिए। अभी ये बाबर कर रहे थे, वही अयोध्या में ठीक है, आप राम मंदिर नहीं जाएंगे। बाबरी मस्जिद का तो निर्माण कार्य की अब देख लेते हैं क्या है उसकी स्थिति है। वहां तो चंदा दे देते हैं, वहां जाके मत्था टेक लेते, वहां भी नहीं जाएंगे। उसी अयोध्या में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे दिया था, पता नहीं अभी वो भी नहीं किए। रुक जाइए ना, रुक जाइए भाई, सबसे आखिर में बोल रहे हैं, बोल लेने दीजिए ना, बोल लेने दीजिए रिजवी साहब। देखिए, एक नाम उंगली माल का था, वो अपराधी था। राम का नाम लिया ना, राम नहीं कह पा रहा था, मरा 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 कहते हुए राम कहा। ये लोग भी शुरू कर दिए। इनको तो बात करना चाहिए विकास पे, घेरना चाहिए केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को विकास पे, घेर रहे राम पे। इनको ये पता है कि जनता राम के नाम पर वोट देने वाली नहीं है। आपको राजनीतिक समझते जा रहे हैं। नोएडा का ऐसा परसेप्शन था कि यहाँ कोई मुख्यमंत्री आएगा, उसकी कुर्सी चली जाएगी। महाराज जी कितनी बार आए, कुर्सी गई नहीं गई? द्विवेदी साहब ने बहुत अच्छी बात कही। 10 सेकंड और आप 20 सेकंड महिलाओं के बारे में बोलते हैं। 3.25 लाख मुकदमा बलत्कार, हत्या और छिनौती का हुआ था महिलाओं के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में। पता नहीं कितना तो दर्ज नहीं हुआ। सर, आज का मुद्दे पे आती हूं। सर सुनिए, उन्होंने भी एक बात कही, एक मिनट सुनिए ना त्रिपाठी जी, बहुत अभी थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में बात कर लेते हैं। ठीक है, मुद्दा है, उन्होंने कह दिया भाई गलती हुई है, माना है, एसआईटी जांच करिए, आपको भरोसा हो ना हो आपकी मर्जी है, लेकिन उन्होंने कह दिया गलती हुई है और किसी को नहीं बख्शेंगे। ठीक, अब आप आगे की बात हम जो कर रहे हैं, हिंदू हितैषी होने की बात, रिजवी साहब ने भी कहा कि आप लोग उनकी पिच पे जाके खेल रहे हैं, ब्लंडर हो गया, क्योंकि जब राम भक्त में योगी मोदी का चेहरा नजर आएगा, बीजेपी नजर आएगी, उसके सामने समाजवादी पार्टी का इतिहास कंगाला जाएगा, तो राम भक्त कौन ज्यादा बड़ा दिखेगा? एक सेकंड। और अभी भी सर ने भी, द्विवेदी सर ने भी यही कहा कि भाई आपके मुद्दे अगर एंटी इनकम्बेंसी के रहते, है ना, डबल इंजन की सरकार पर सवाल के रहते, तो शायद ज्यादा बेहतर होता बनस्पत इनकी पिच पर खेलने के। सारे मुद्दे हमने उठाए, नहीं ये मुद्दा ना उठाए, ये कैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं कोई कह रहा है। दूसरी बात, हिंदू हितैषी, सुनिए, इनको तो मथुरा हिंदू हितैषी
14% हिंदुओं को देख के नहीं किया जाएगा। हिंदू हितैषी राज्य राष्ट्र में 50% मुस्लिमों को सुनिए देख के सुनिए किया हिंदू 80 और 50 में अंतर होता है। 80 और 50 कितने परसेंट होता है? नहीं, लोग तो साफ कहते हैं 80-20 का 80-20 का मामला है। बेसिक नहीं मैथमेटिक्स नहीं, अब तो क्या देखें, 5-85 का मामला है, 5 सांसद उनके परिवार के 85 SC/STs पे अपराधों में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश रहा है 2024 के एनसीआरबी आंकड़ों में। अगर हम हिंदुओं की बात करें, क्या वो हिंदू नहीं है? हिंदू हितैषी में राइट टू एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस में जब रोका गया है ऐसे अपराधों में दलित को, SC/STs को, उसमें नंबर 1 पे रहा है उत्तर प्रदेश। 180 पूरे साल में घटनाएं हुई है पूरे देश में और 173 आजकल अखिलेश जी की टाइमलाइन से मुद्दे गायब हैं। देखिए, यही तो बता रही हूं मैं आपको, यही बता रही हूं मैं आपको, आप समझ नहीं रहे। और हिंदू हितैषी कहते हैं सुबह से लेकर शाम तक ओम प्रकाश राजभर जी के ट्वीट पे मैं आपको जो समझा रही हूँ वो ये कि भाई ओवैसी साहब ने एंट्री कर दी। रिजवी साहब कह रहे हैं आप गलत पेज पे चले गए, ओवैसी साहब ने एंट्री कर दी, है ना? सुनिए तो सही, मैं आपसे यही तो पूछ रही हूँ, यही तो पूछ रही हूँ। ना माया मिली न राम, ऐसा ना हो जाए साहब। एमवाय समीकरण सधे नहीं। इनके पार्टी का पूरा आप सोच रहे हैं कि यहाँ से वोट बैंक छिनक के इधर आ जाए इस मुद्दे पर, कहीं आपका अपना समीकरण तो नहीं बिगड़ जाए? मैं तो पूछ रही हूँ। लास्ट इलेक्शन 2024 था, हमें जैसे वोट चाहिए वो मिल रहे हैं हमें। ठीक है, चिंता करें उसकी। चलिए चिंता, अब जनता सवाल, जनता के सवाल ले लेते हैं जी। हाँ चलिए इनको दे दीजिए माइक। हाँ छोटे छोटे सवाल जल्दी जल्दी आप पूछिएगा। मेरा समाजवादी प्रवक्ता से जानना चाहता हूं सर, बंगाल और बिहार में आपकी तुष्टीकरण की नाव हिंदुत्व की लहर में डूबने के बाद जो अभी आप जो है राम की शरण में आए हो, हिंदू हितैषी दिख रहे हो, इससे पहले आपके लगभग जो है बयान उसके अगेंस्ट में रहे, क्या ये सच है सर? नहीं, पहली बात ये है, एक मिनट 2-3 सवाल ले लें जी। आप सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, इसका जवाब दिया जाना जरूरी है। एक सेकंड सवाल ले लें, 2 और। हाँ सर मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है। किससे? सर बीजेपी के प्रवक्ता से। अभी राम मंदिर के लिए आपको पता है पीढ़ियों ने लड़ाई लड़ी है, कितने लोगों ने बलिदान दिया है, हमारी माताओं और बहनों ने अपना सुहाग और शगुन के गहने तक दान कर दिए। इसके बाद भी इतनी बड़ी लूट हुई है और इस पे जब हमारे बागेश्वर बाबा जी बयान दे रहे हैं कि मुझे पता है इस लूट के पीछे किसका हाथ है और मैं उनका नाम लूंगा तो मेरी जान को खतरा है, तो फिर ये SIT का नाटक करने की जरूरत क्या है? जब आप कह रहे हैं इसे बोलेंगे तो उनसे पूछ जवाब, सवाल और ले लेते हैं। मेरा सवाल सर्वेश त्रिपाठी जी है कि सर ये बताइए, बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, आपका ऐसा मानना है, लेकिन बाबरी मस्जिद को सपोर्ट आप लोग करते हैं, फंडिंग आप लोग करते हैं, तो इसमें बीजेपी जब हिंदुत्व की बात करती है तो इसमें आप लोगों से इतनी आपत्ति क्यों? ठीक है, एक और सवाल आगे दे दीजिए जी, फिर इधर भी देंगे भाई, बहुत देर से माइक आप लोग अपने पास। मेरा सवाल विपक्ष से ये है कि किससे? विपक्ष से ये सवाल है मेरा कि वो हिंदू हितैषी बन रही है। 1990 में कार सेवकों पर जब गोली चलाई थी, इनका हिंदू प्रेम कहाँ था? और केजरीवाल जी बोलते थे कि ऐसी बाबरी मस्जिद को ना तोड़े, मेरी नानी मना करती है, और कांग्रेस ने 24 वकील उतारे थे राम होने के लिए, तो मैं इनका जवाब जानना चाहता हूं। ठीक है, चलिए सवाल जो अस्तित्व को निकारते हैं वो आज कैसे राम भक्त बन रहे हैं? आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि एक उसमें दरगाह के अंदर 20 लाख का घोटाला हुआ है, उस पे नहीं बोल रहे हैं, ये राम मंदिर का उनको ध्यान आ रहा है। सवाल रिजवी साहब से मेरा भी सवाल है मैम। सवाल ये पूछना चाहता हूँ, अभी ये बड़ा कह रहे हैं कि बुलडोजर नहीं चला, मैं ये जानना चाहता हूँ जितने लोगों के ऊपर चला है बुलडोजर, वो कौन से आपको राम भक्त और देशभक्त लगता है? थोड़ा इस पे जवाब दे। ठीक है, चलिए अब इधर दे दें समाइक थोड़ा सा। अच्छा, आप सवाल पूछे बिना थोड़ी छोड़। मेरा सवाल ये विपक्ष से है कि श्री राम मंदिर ट्रस्ट में जब कोई बीजेपी का नेता ही नहीं है, तो योगी आदित्यनाथ और PM को क्यों ब्लेम किया जा रहा है? ठीक है, चलिए बहुत सारे सवाल त्रिपाठी जी के लिए आए हैं। त्रिपाठी जी, आप पहले अपने सवालों का जवाब दे दीजिए। आपका हिंदू हितैषी होना नकली लग रहा है, ताजा है, पुराने बयानों के हिसाब से तो आप नहीं लगते। और ये सवाल, ये बहुत अच्छे सवाल है, इनका जवाब दिया जवाब दे दीजिए फटाफट से। देखिए, पहली बात ये है कि भाजपा, ये गलतफहमी है कि भाजपा का कोई नहीं है। संघ और भाजपा बहुत अलग नहीं है। संघ के लोग हैं, डायरेक्टली अपॉइंटेड है, PMO द्वारा अपॉइंटेड है, और PM कौन है ये भी सबको पता है। अरे बस 1 मिनट में पहले सुन लीजिए। किसके? अरे 1 मिनट सुन लीजिए। दूसरी बात ये है कि जो आप सवाल पूछ रहे थे साहब, कि हमें पहली बात, बिहार और बंगाल में हम चुनाव नहीं लड़े थे। दूसरी बात यह है कि भाजपा से एक जो इनका सच ये भी जानना जरूरी है कि श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह यादव, जो उस समय के मुख्यमंत्री थे जब बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ, उस समय पे जो उनके बाद सबसे ज्यादा रसूखदार इंसान थे वो नृपेंद्र मिश्रा जी थे। नृपेंद्र मिश्रा जी को वो उस घटना के बाद जितने बड़े बड़े पद भाजपा ने दिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने, पद्म भूषण मिला, किसने दिया था गोली चलाने के, तो बता दीजिएगा मुझे। राम मंदिर ट्रस्ट पे क्या का सबसे बड़ा पद दिया गया। तो आखिर कौन सी कॉन्स्पिरेसी भाजपा ने ऐसी की थी, उनसे करवाई थी, जिसका आज तक उनको लाभ मिल रहा है? ये भाजपा से सवाल पूछा जाना चाहिए, जनता को अपने दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है,
और आपका जो ताजा ताजा हिंदुत्व है उसके बारे में क्या? हमारा ताजा ताजा हिंदुत्व नहीं, हमारा जो पिछले बयान में पढ़ दूं आपके? हमारा मैं बयान पढ़ देती हूँ। मतलब आपको बता दूं, जब राम मंदिर की मूर्तियों की बात की थी तो अखिलेश यादव ने 19 मई 2022 से सवाल उन पे पूछा गया था, तो कह दिया था एक समय ऐसा था जब रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई थी, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। तो उन्हें तो मूर्ति रखने और रामलला के कपाट खोलने से भी दिक्कत। देखिए किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था वो नहीं जानता। दूसरी बात जो बीजेपी कुछ भी कर सकती है वो एकदम अब तो कहीं भी पत्थर रख दो, लाल झंडा रख दो, मंदिर बन नहीं गया। जा सकता। इनके ये भी मेरा बयान है। ये किस लेवल पे झूठ बोल सकते हैं? नहीं, मैं बयान कोट कर रही हूं जिम्मेदारी के साथ। देखिए ये सच्चाई है कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है। नहीं, दूसरा वाला भी पढ़ दिया मैंने कि अब किसी भी बात पे भरोसा इनका करना बहुत मुश्किल है। और इस वाले पे कहीं भी पत्थर रख दो, लाल झंडा रख दो, बन गया मंदिर। कहीं भी अगर देखिए, फिर मैंने कहा ना कि वो किस बयान में किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया मुझे नहीं पता। वो अखिलेश जी नहीं थे, और जो सदन के भीतर यादव जी ने कहा, देखिए बात ये है कि मोदी जी का एक बयान अभी तक इस पे नहीं आया है। अरे आपके पुराने वाले आपको बहुत भारी पड़ रहे हैं। पुराने वाले अभी जब मैं पृथ्वीराज जी, जब मैं बहादुर शाह जफर पूछ रहा था कि मोदी जी क्यों गए, तो आपने कहा वर्तमान में रहते हैं। चलिए ठीक है, तो मोदी जी क्यों गए थे? बहादुर शाह जफर बाबर के वंशज थे वो। देखो वो कहते हैं ना कि जो अपने के प्रति इंसान ऐसा सॉफ्ट हो जाता है। एक छोटे से बच्चे ने एक सवाल और पूछा था इनसे कि वो जो दरगाह में चोरी हुई है उस पर क्या बोलेंगे, लेकिन वहां तो अखिलेश जी दुआ पढ़ने जाते हैं ना, उस पर क्यों बोलेंगे? नहीं बोले, सवाल ही खा गए। एक मेरे दोस्त ने बोला, एक मेरे भाई ने बोला कि राम मंदिर में जो है पीडीए समाज ने भी बहुत सैक्रिफाइसेस दिए। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जब भगवान के सामने अरे ये बिना मुझे उठा करके उनके बीच में तो बोला नहीं था। हुआ ही नहीं। इतने नाराज क्यों रहते हैं? फटाफट से जवाब दे दीजिए। जी। दूसरा मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जब भगवान के सामने जाएं, हाँ सरकार का है, जाकर जब भगवान के सामने जाएं, सरकार का है। अरे नहीं प्लीज ऐसे आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, प्लीज। मैं चीज कहना चाहता हूं कि जब भगवान के सामने जाएं तो जाति नहीं धर्म की बात करें, कम से कम वहां तो मत बटिए आपस में। वहां कोई अगला पिछड़ा नहीं है। वो तो वो कन्हैया मित्तल का वो 2 लाइनें बड़ी फेमस है इस मामले में कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची जाति नहीं होती। तो इसलिए मत करो भाई, भगवान सबके हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं तो कहता हूं भगवान सबके हैं। मैं तो कहता हूं ये मुमताज है, ये भी अगर इधर ही आ जाए तो ठीक रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है भाई। लेकिन अब अंत में पूछिए इनसे। अरे भाई क्यों अपने समय में सवाल का जवाब देना नहीं और बीच में लगातार कूदना है। भाई रुकिए ना, रोकिए ना प्लीज। क्या पहले पिछड़े थे, मैं इनके बीच में बोला नहीं था, रिसेंटली हुए। अब आगे एक और चीज कहना चाहता हूं। यहां सिर्फ एक ही चीज का विषय है, कोई नया हिंदू बनना चाहता है वो कोशिश करे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अखिलेश जी हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहती है सभी हिंदू हैं। हाँ मैं खुद भी मानता हूं इस बात कि अगर हम बात करें खास तौर पर यहां डेमोग्राफिक तौर पर, मतलब हिमालय पर्वत से लेकर और हिंद महासागर तक जितने भी लोग हैं वो सब हिंदू हैं। तो यानी संविधान नहीं मानते? क्या नहीं मानते? आप संविधान को नहीं मानते? अरे भाई आपके कहने से सब हिंदू हैं। डेमोग्राफिक भाई को समझ नहीं है क्या? किसी भी बात हो गई, मतलब हम गोलवलकर के समर्थक नहीं है ना। चाहते हैं कि संविधान हमेशा चलेगी तो बातें लगे। वो बेचारे अपने समय में बोल नहीं पाते, दूसरे में पूछते रहते हैं। गिबरिश चल रही है इतनी देर। नए राम भक्त के प्रवक्ता से सवाल है। राम भक्त से, अच्छा ठीक है। अरे बाप रे। कि इसी डिबेट से ही मैंने क्वेश्चन निकाला है कि सीधा आप काशी और मथुरा के ऊपर आपका क्या विचार है? ठीक है, आप जवाब सवाल थोड़ा त्यागी जी से भी एक मिनट त्यागी जी से मेरा सवाल है, आप E20 पेट्रोल और इथेनॉल के विषय में आपका क्या विचार है? बस एक सेकंड बेटा। मेरा सवाल है समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है उनसे। देखिए जैसे कि अभी मैंने यहीं से सवाल अभी उठाया है कि आप बोल रहे हैं कि राम मंदिर का भी ये बात चल रही है, तो क्या इससे पहले जिनकी भी सरकार थी आज तक जिनकी भी सरकार बनी है, तो क्या किसी भी मंदिर में ऐसा ये चीज हुआ नहीं है क्या? कोई इस चीज पे वो हो रहा है क्या? पिछले पहले कोई कभी चोरी नहीं ये वाला सवाल भारी है, उसका जवाब दे दीजिए। कोई चोरी अगर पहले हुई है तो इसके नाते आगे वाली चोरी नहीं देखी जाएगी क्या? चलिए ठीक है, वक्त की कमी है। अभी आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है सर, माफी चाहूंगी।